चीरना नहीं है, आराम से तो अच्छे अंदाज में सुभान अल्लाह बोलना है। एक और दो से मिलकर बोलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदू इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ पेश करते हैं। एक मरतबा का आवाज़ बुलंद से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे पाए का ना कोई पाया ख्वाजा, तेरे पाए का ना कोई पाया ख्वाजा, हम ज़मीं वालों पे एहसान तुम्हारा या ख्वाजा। फक्रे शैतान से मुरीदों को बचा लेते हो, फक्रे शैतान से मुरीदों को बचा लेते हो, इसीलिए तुम्हें पीर बनाया ख्वाजा। जोश और मस्ती के लम्हे में बहुत आए ऐसे लम्हे, तुम ना होते तो बहक जाता या ख्वाजा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में महफिल मुनक्किद की है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपका असली नाम हसन है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हिंदुस्तान का बच्चा जानता है कि ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान क्यों तशरीफ लाए थे, आपको हिंदुस्तान क्यों भेजा गया था। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ख्वाजा गरीब नवाज के हिंदुस्तान आने का मकसद ये ना था कि आना सागर को अपने कटोरे में समेट लिया जाए। आप इस मकसद से हिंदुस्तान ना आए थे। आपके हिंदुस्तान आने का मकसद ये ना था कि पृथ्वीराज के ऊँटों को जमीन पे बिठा दिया जाए, इसलिए आप हिंदुस्तान तशरीफ ना लाए थे। बल्कि आपके हिंदुस्तान आने का असल मकसद क्या था? तो आपके हिंदुस्तान आने का असल मकसद ये था सिर्फ इशाअत इस्लाम के नबी के दीन को फैलाया जाए, इस्लाम की दावत दी जाए, इसीलिए आप हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ख्वाजा गरीब नवाज को जब मेरे नबी का हुक्म हुआ कि तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, उस वक्त कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं हिंदुस्तान नहीं पहचानता, मैंने हिंदुस्तान का नाम सिर्फ सुना है मगर आज तक कभी हिंदुस्तान ना गया, मैंने कभी हिंदुस्तान ना देखा है। तो यहाँ हमें दो रिवायत मिलती है। एक रिवायत के मुताबिक मेरे नबी ने अनार के ऊपर हिंदुस्तान का नक्शा बताया, और एक रिवायत के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हथेली पे हिंदुस्तान का नक्शा बताया है। ये दो रिवायत मिलती है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के लिए सफर करते हैं और जब हिंदुस्तान के लिए निकलते हैं तो हिंदुस्तान में पता चल जाता है कि नबी का शहजादा आ रहा है, नबी का नायब आ रहा है। उस वक्त पृथ्वीराज की माँ अपने बेटे से कहती है, बेटे फकीर मोहम्मद इस जमीन पे तशरीफ लाने वाला है, अगर तू उससे मुकाबला करेगा तो तेरा नाम और निशान मिट जाएगा। अब पृथ्वीराज का जो दामाद है, जो समाना का बादशाह था, वो ख्वाजा गरीब नवाज की दावत करता है। गरीब नवाज कहते हैं, मेरे नबी की सुन्नत है कि दावत को कबूल की जाए, इसलिए मैं तेरी दावत को कबूल करता हूँ, मगर मैं तेरे महल में खाने के लिए ना आऊँगा, तुझे खाना यहाँ पर भिजवाना होगा। उस बादशाह ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। उसने अच्छे से अच्छे पकवान पकाए, लजीज से लजीज खाने पकाए, और उस खाने के अंदर जहर मिला दिया गया, और वो खाना जिस खाने में जहर मिला हुआ था वही खाना गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर किया गया। अपने वजीरों से कहता है कि ये खाना गरीब नवाज की बारगाह में दे दो। जब वजीर खाना लेकर गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचते हैं तो गरीब नवाज ने उस खाने को देखा और देखकर मुस्कुरा पड़े और अपने साथियों से कहा, अरे इस खाने में तो जहर है, क्योंकि ये वली की शान है कि वो लूह महफूज पे भी नजर रखा करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वजीर खाना लेकर आए थे,
उनसे कहा मैंने खाना खाने की दावत कबूल की थी, मैंने जहर खाने की दावत कबूल ना की थी। अब जहर से कहा कि ऐ जहर अब तू खाने से बाहर निकल जा। फिर दुनिया ने अपने आंखों से देखा कि उस खाने के अंदर से जहर उस चादर पे निकलता गया, खाने के अंदर से जहर उस चादर पे निकल पड़ा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये शान है मुस्तफ़ा के गुलामों की। आज हम मुस्तफ़ा के गुलामों का दावा तो करते हैं, मगर हम कैसे आशिक हैं। एक मर्तबा सच्चे दिल से मुस्तफ़ा का दीवाना बन के देखो, उस वक्त देखो कुदरत हमें भी कैसे अता करती है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उस वक्त गरीब नवाज ने कहा खाने से जहर निकल जा, तो खाने के अंदर से जहर बाहर निकल गया। और गरीब नवाज ने एक चादर में उस जहर को बांधा और उन वजीरों से कहा कि ये खाना ले जाकर आपने अपने बादशाह को दे देना। हमने खाने की दावत कबूल की थी, मैं अपने वादा का पक्का हूँ। मैंने कहा तो मैं खाना खाऊंगा, इसीलिए मैं खाना जरूर खाऊंगा, मगर मैंने जहर खाने की दावत कबूल ना की थी। खाना मैं खाऊंगा और ये जहर वो बादशाह खाएगा। गरीब नवाज के ये जुमले दुनिया ने देखा कि जब वो वजीर उस जहर को लेकर महल में पहुंचे तो उस वक्त उस बादशाह की माँ वहां पर मौजूद थी। उस बादशाह की माँ वहां पर मौजूद थी। उस बादशाह ने पूछा वजीरों तुमने इस चादर के अंदर क्या लाए हो? कहा इस चादर में वही जहर है जो तुमने गरीब नवाज को भिजवाया था खाने के अंदर डालकर। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इतना उस बादशाह की माँ ने सुनना था। उसकी माँ कहती है अरे बेटे जो पीछे से हमला करे वो मेरी औलाद नहीं हो सकती, मेरी औलाद ये नहीं हो सकती जो पीछे से हमला करे। अगर तेरे बाजू में इतनी ताकत होती तो तू, अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत होती तो तू अपने बाजू की ताकत से उस फकीर को कत्ल करता। तुम मेरी औलाद नहीं हो सकती। खुदा होता अगर मैं तुझे पैदा ना करती, अल्लाह करे अगर मैं तुझे पैदा ना करती, मैं तेरे जगह सांप को पैदा करती। ये उसकी माँ ने कहा। जब उसकी माँ की ये बातें सुनी तो उस बादशाह का दिमाग काम करना बंद हो गया। वो बादशाह होश में ना रहा, अपने सर को दीवार पे मारता रहा और उसने वही जहर खा लिया जो जहर गरीब नवाज को भेजा था। उस वक्त तो दुनिया ने गरीब नवाज के जुमले को देखा कि गरीब नवाज ने कहा था खाना मैं खाऊंगा और जहर वो बादशाह खाएगा। आखिरकार यही हुआ। जब ये करामतें समाना के लोगों ने देखा तो उसी वक्त 700 लोग गरीब नवाज के हाथों पे कलमा पढ़कर मुसलमान। तकबीर, गरीब नवाज के हाथों पे 700 लोगों ने कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। और वो कौन लोग थे आपको पता है? 700 लोग वो थे जो मजहबी रहनुमा थे। 700 लोग मजहबी रहनुमा वो मुसलमान हुए और समाना के हजारों की तादाद में लोगों ने कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हजारों की तादाद में इस जमीन पे मौलवी मौजूद है, उलमा मौजूद है, मगर वो दिन रात मेहनत करते हैं, मगर 90,000 को नमाज़ें ना बना सके। आखिर उनकी जबानों में क्या तासीर थी कि वो 90 लाखों को कलमा पढ़ा देते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक पंडित गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है गरीब नवाज मैं तुमसे मुनाजरा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे इस्लाम के खिलाफ मैं तुमसे मुनाजरा करना चाहता हूँ। उस वक्त गरीब नवाज ने पूछा एक पंडित तू कहाँ से आया है? कहा मैं इस इलाके से आया हूँ। कहा तू बहुत दूर से आया है, तू थक गया होगा, चल जरा खाना खाकर जरा सा आराम कर ले। इतना सुनना था कि वो पंडित मुनाजरा करना भूल गया और गरीब नवाज के हाथों पे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। यह आपकी जबान की तासीर थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पृथ्वीराज ने एक राजपूत से कहा कि जो गरीब नवाज को कत्ल करेगा मैं उसे अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। उस वक्त एक राजपूत ने कहा आप फिर से इसी जुमले को कहो। कहा जो गरीब नवाज को कत्ल करेगा मैं उसे अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। कहा फिर से कहो। कहा जो गरीब नवाज को कत्ल करेगा मैं उसे अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। वो राजपूत अपने घर जाता है और एक खंजर को, एक चाकू को अपने जहर में डुबा लेता है। वो चाकू जहर में डुबाकर उस बादशाह की बारगाह में हाजिर होता है और कहता है आपने जो जुमले कहे थे वो फिर से कहो। वो कहता है जो गरीब नवाज को कत्ल करेगा उसे मैं अपनी आधी हुकूमत दे दूंगा, अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। वो गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होता है तो गरीब नवाज तकरीर कर रहे थे, गरीब नवाज बयान कर रहे थे और गरीब नवाज के बयान ज्यादा बड़े ना हुआ करते थे, बल्कि सिर्फ 10 से 5 मिनट के आपके बयान हुआ करते थे। मेरे प्यारे
आका के प्यारे दीवानों, जब गरीब नवाज बयान कर रहे थे और आपका बयान खत्म हो गया तो कहा कि आप में से जब लोग जाने लगे आपसे मुसाफा करके, तो कहा जो लोग जिस मकसद से आए थे अपना मकसद पूरा कर लो। उस शख्स से कहा जिस मकसद से तू यहाँ आया था अपना मकसद पूरा कर लो। उसने कहा गरीब नवाज मैं तो सिर्फ आपके बयान सुनने आया था, सिर्फ आपके जुमले सुनने आया था। कहा अच्छा, जो बयान सुनने आते हैं क्या वो अपनी पीठ के अंदर चाकू छुपा कर आया करते हैं? कहा नहीं, ये तो राजपूत का तरीका है कि वो अपनी हिफाजत के लिए अपने पास चाकू रखा करते हैं। कहा अच्छा, ये राजपूत का तरीका है तो जो बादशाह पृथ्वीराज चौहान के पास जो इसने आधी हुकूमत का मेरी जान के बदले सौदा किया था, तो क्या ये भी राजपूत का तरीका है? कहा उस वक्त इतना सुना था कि उसके हाथ पांव कांपने लगे। कहा मैं तो इस महान इंसान को कत्ल करने आया था, ये बात सिर्फ मेरे और बादशाह के बीच में थी, आपको कैसे पता मैं इतने महान इंसान को कत्ल करने आया था? उस वक्त उसने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कत्ल करने आया था। गरीब नवाज ने कहा ठीक है, जब तुझे माफ कर दिया आइंदा ऐसा ना करना। उसने कहा मैं आपके हाथों पे कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ, और उसने कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो गया। और जब मुसलमान हुआ तो गरीब नवाज ने कहा क्या मांगना चाहता है? उसने कहा मैं आपसे मेरी एक तमन्ना है कि मैं हज करना चाहता हूँ। कहा जा तू हाजी बन जाए। कहा एक मर्तबा नहीं बल्कि 45 मर्तबा हज करना चाहता हूँ, और एक रिवायत के मुताबिक 70 मर्तबा हज करना चाहता हूँ। गरीब नवाज ने कहा जा तू 45 मर्तबा हज करेगा। कहा इतना ही नहीं, जब मैं आखिरी वक्त हज करूंगा, जब मैं 45वें मर्तबा हज करूंगा तो मेरी ये तमन्ना है कि मैं हज करने को जाऊं और वहीं पे मेरा इंतकाल हो जाए। गरीब नवाज ने कहा ठीक है, जा ये भी तेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। जिस वक्त तू आखिरी हज करने के लिए जाएगा वही तेरा इंतकाल हो जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छे रजबुल मुरज्जब को आपका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।